Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of our discussion is the pronoun. As we have discussed the noun, which means a naming word, pronoun can be defined as a word which is used instead or in place of a noun. For example, we say Ali is my friend. Now, if you want to write the second sentence, we should not write Ali again. Instead of Ali, what we are going to write is he is my class fellow. So, by definition, this word he becomes the pronoun. तो वो सारे वर्ड्स जो हम किसी भी नाउन की जगह, दैट मीन्स we are using any word for a person, a place, thing, idea, whatever. तो उन सब की जगह हम जो words भी use करेंगे, they are termed as the pronouns. After understanding the basic concept of pronoun, we may enumerate the kinds of pronouns here. As we see, we are going to start with the personal pronouns, और उसमें हम देखेंगे कि first, second, third persons क्या होते हैं. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउंस, या इसको हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस भी कह सकते हैं. उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. तो ये सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं, अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस का मतलब ये है कि वो सारे के सारे नाउन्स जो हम स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पर्सन्स, सेकंड पर्सन्स एंड द थर्ड पर्सन्स. सबसे पहले फर्स्ट पर्सन कौन से हैं जी? फर्स्ट पर्सन मीन्स द पर्सन हु इज स्पीकिंग. तो जब भी आप अपने लिए कोई पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी आई, एंड इन द केस ऑफ प्लूरल हम वी लिखते हैं. सेकंड पर्सन वो होते हैं जिनके साथ हम बात करते हैं, द पर्सन टू हुम वी स्पीक टू. और जो एड्रेसेस होते हैं हमारे, उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं जी? वी यूज द वर्ड you for singular as well as for the plurals. Third persons mean all those persons about whom we speak. तो इसमें थर्ड पर्सन में अगर masculine है तो he होगा, feminine के लिए she, inanimate objects के लिए it, और इनका plural जो है वो they हो जाता है. Now students, if you remember my lecture on nouns, हमने nouns की 3-4 केसेस डिस्कस किए थे, जिसमें जो पहला केस था हमारे पास, दैट वाज द सब्जेक्टिव केस. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमने केसेस यहाँ डिस्कस किए हैं पर्सनल प्रोनाउन के केस में, ये सारे वर्ड्स वो हैं जब प्रोनाउंस इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट आएंगे. तो अगर हमने इन प्रोनाउंस को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना है तो फिर ये सारे के सारे वर्ड्स यूज़ होंगे. हम पहले ऑब्जेक्ट डिस्कस कर लें, देन वी यूज़ वन ऑफ देम इन आवर सेंटेंसेस. दूसरा केस स्टूडेंट्स जो हमने डिस्कस किया था, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि जो हमारे प्रोनाउंस हैं दे आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. तो इनके भी वही केसेस हैं जो नाउन्स के हैं. इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, द फर्स्ट पर्सन आई बिकम्स मी एंड वी बिकम अस. You जो है that remains you in case of both singulars and plurals. He becomes him, she becomes her, it remains it, and they becomes them. अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं शॉर्ट सी. जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, दैट इज टू स्टार्ट विद वी राइट द सब्जेक्ट एंड देन कम्स द वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट. तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है. अब अगर हम इस
सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हम अपना वर्ब लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जी कोई ऐसा वर्ड, अगर हमने यहाँ कोई वर्ड लिखना है, इट मीन्स कि ये सब्जेक्ट का एरिया है और ये ऑब्जेक्ट का, तो हमें सब्जेक्ट के लिए ये कॉलम यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ से कोई वर्ड चूज़ करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? वी शुड राइट आई प्ले, और अगर हमने इसमें से कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो देख लीजिए जी हमारे पास हिम आ गया जी, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गई और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो देख लीजिए कि हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे इनकी अप्रोप्रिएट फॉर्म्स यूज़ करनी है। उसके बाद बेटा जो हमारा तीसरी इसमें केस होगा, दैट इज गोइंग टू बी द केस ऑफ पोजेशन। पोजेसिव केस के लिए जो हम टिपिकली यूज़ करते हैं प्रोनाउंस का, मी वुड बिकम माइन, कई लोग इसको माई भी लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन हम इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। अस बिकम आर्स, यू बिकम योर्स, he becomes his, her or hers, and its, and then theirs or their। ये हम जो नीचे 5 वर्ड्स लिख रहे हैं विद इन ब्रैकेट, इनको स्ट्रिक्टली ग्रामेटिकली स्पीकिंग हमें पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहना चाहिए। अदरवाइज ये पोजेसिव, ये जो ऊपर हम लिख रहे हैं माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स एंड देयर्स, ये बेसिकली यूज होते हैं एज द पोजेसिव प्रोनाउंस। एक बात का आप और ख्याल रखिएगा, आप ये देख रहे हैं कि ये जब हम आर्स लिख रहे हैं, नॉर्मली जब हम पोजेसिव केस फॉर्म करते हैं तो हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था जी अलीज फादर, लेकिन हम जब ये बेसिक जो हमारे प्राइमरी प्रोनाउंस हैं, जब ये लिख रहे हैं तो इनके साथ हमने 1, 2, 3, 4 और 5 वर्ड्स हैं, इनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जी योर्स, बट वी डोंट राइट द अपॉस्ट्रोफी हियर। यहाँ पे हमें अपॉस्ट्रोफी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने भी हम प्रोनाउंस यूज़ करेंगे इसके बाद भी और इससे पहले जो हम नाउन्स यूज़ करते आ रहे हैं उसमें आप देखते हैं कि हम यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी ज़रूर यूज़ करते हैं, बट ये वर्ड्स दे डू नॉट टेक एन अपॉस्ट्रोफी विद देम। तो बेटा ये हमारे पास हैं जी पर्सनल प्रोनाउंस, और आगे ये इनकी केसेस भी हो गए सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। तो आपके पास टाइम है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। Right then, after the personal pronouns, now we will discuss the 2 types of pronouns, which are emphatic and reflexive pronoun। emphatic pronoun को हम emphasizing और इंटेंसिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, वेयर एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डज नॉट हैव एनी अदर नेम। अब एक बात हमें माइंड में रखनी है बेटा कि ये दोनों टाइप्स जो हैं, इनकी जो बज़ाहिर फॉर्मेशन है, फॉर्म है या अपीयरेंस है, दैट इज़ द सेम, लेकिन इनका यूजेज इन द सेंटेंस हमें बताएगा वेदर इट इज़ यूज्ड एज एन एम्फेटिक प्रोनाउन और अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्योंकि ये दोनों जो हमारे पास फॉर्म्स हैं, दे आर एडिड विद सेल्फ। जब हम जो हमारे बेसिक अभी हमने प्रोनाउंस लिखे थे, इनके साथ एडिशन कर देते हैं सेल्फ और सेल्फ्स का, तो हमारे पास एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटेंसेस हम यहाँ पे लिखते हैं एंड देन वील ट्राई टू क्लैरिफाई इन दोनों का मतलब क्या है।
जी स्टूडेंट्स, हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं और आप देख रहे हैं कि दोनों में हमने यहाँ हिमसेल्फ वाली फॉर्म यूज़ की है। इन द फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देखिए तो हमारे पास जो सेंटेंस है जी, ही इज़ द सब्जेक्ट, हर्ड दैट इज़ वर्ब और रिमार्क्स हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो यहाँ पे हम हिम के साथ सेल्फ वाली फॉर्म ऐड कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है जी? जस्ट टू emphasize this fact that he means the subject had heard remarks himself। तो वो emphasis के लिए आ रहा है कि उसने खुद से ये सुना है। Now come to the second sentence। यहाँ अगर हम देखते हैं जी, ये हमारा subject है, ये चलिए हमारा verb हो गया, and what is this? If you look at the sentence more closely, तो dear students, ये himself use करने से ये action it is going back to the subject। इसका मतलब क्या हुआ कि जी this subject becomes the object of his own action। और अगर ऐसा हो कि आप ये सेल्फ फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और उसको यूज़ करने से आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दैट मीन्स द डूअर एंड द पर्सन जिसके पर आपने काम किया है वो सेम हो जाएं, और ये जो एक्शन है इट रिवर्ट्स बैक और रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सब्जेक्ट, तो हम कहते हैं कि जी यहाँ पे आप इस सेल्फ फॉर्म को एज रिफ्लेक्सिव यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। सेल्फ फॉर्म व्हेन इट इज यूज्ड एज एम्फेटिकली और यूज फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, तो हम कह देते हैं कि जी ये एम्फेटिक है, और अगर हम इसको कहते हैं कि जी ये एक्शन वापस सब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है यूजिंग द सेल्फ फॉर्म, दैट मेक्स इट अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम एक दो और एग्जांपल्स लिख लेते हैं। अगेन इन दीज टू सेंटेंस हम देख सकते हैं कि आई इट इज़ कमिंग अलॉन्ग माई सेल्फ, तो ये जो माई सेल्फ है दैट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, तो इसको हम कह देंगे कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। एंड ऑन द अदर हैंड द पुअर मैन हैंग्ड हिमसेल्फ, ऑब्वियसली दिस एक्शन इज गोइंग बैक टू द सब्जेक्ट वंस अगेन, तो हम कह देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सो फार हमने पर्सनल प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस देखे, और साथ साथ हम उनकी एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट्स भी देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।